नमस्कार दोस्तों, मैं वंशिका स्वागत करती हूँ आप सभी का रेडियो एक्सप्रेस पर। आज मेरे साथ सोशल वर्कर रेनू खुग्गर मैम जुड़ी हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप बताओ। मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। तो हम आपके थोड़ा काम के बारे में जानना चाहेंगे। आप वृद्धाश्रम के लिए काम करती हैं, तो वो क्या करती हैं, कैसे करती हैं, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में। जी मैं पिछले 20 साल से प्रेरणा वृद्धाश्रम से जुड़ी हुई हूँ, उसकी अध्यक्षा हूँ। और वृद्धाश्रम का मतलब ही होता है कि बुजुर्गों की सेवा। जी। उसमें जैसे मैंने तन मन धन सब अर्पित कर दिया है, और मुझे उनके अलावा और कुछ नहीं दिखता अपनी लाइफ में। उनको मैं अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ। जैसे एक माँ अपने बच्चों को देखती है वैसे ही देखती हूँ। आप कभी भी आके आश्रम में देखिए, जैसे ही मैं जाती हूँ बुजुर्ग मेरी छाती से लग जाते हैं। ऐसे लगता है एक नन्हा सा बच्चा जो है ना, वो प्यार ले रहा अपनी माँ से। तो बड़ी अच्छी और सुख की अनुभूति होती है। जो मैंने रियल लाइफ में अपने बच्चों से लिया है आनंद, वही मुझे उनसे मिलता है। और उनकी सेवा करके, और आप यकीन मानिए कि उनकी सेवा करके जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती। और अब मैं तो ये चाहती हूँ कि जब भी हम कोई काम करें और बुजुर्गों को अपने साथ लेके करें। हम उनका मान सम्मान आदर घर में रखना उनके लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी। ताकि उनको भी ये लगे कि हम भी हैं कुछ। जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, अगर हम उन्हें ही निगलेक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, तो मूर्ति पूजा का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मंदिर में जाके आप भगवान की पूजा करते हो तो कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको तो आपने नहीं देखा, लेकिन जन्म देने वाली माँ को आपने अवश्य देखा देखा है। है। और इसके अलावा हमने 1000 जो प्लांट्स है वो रुद्राक्ष के लगाए हैं पूरे कुरुक्षेत्र शहर में। अरे और वाह। उसके बाद हमने जो मास मैरिजेज हैं वो हम करवाते रहे हैं बच्चों की, लड़कियों की। और उसके बाद धात्री माता पिता फोस्टर पेरेंट्स स्कीम के अंतर्गत हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, जिसमें एक बच्चा आज सचिन दीमान के नाम से साइंटिस्ट बना हुआ है, जो कि अब्दुल कलाम जी की कुर्सी पे बैठा था पहले, अब वो वाह। आगे निकल गया है। और एक बच्चा जो है आज बीकॉम कर रहा है। 125 बच्चे हम लोग अपने संस्था में ज़रूरतमंद परिवारों के पढ़ाते हैं। और मैं पर्सनली भी ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बेटियों को एजुकेट किया जाए। बेटों को तो करती हूँ, क्योंकि अगर एक बेटा पढ़ता है तो एक परिवार को वो पालता है। तो इसी में मेरे पास 12 से 15 बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन ले रहे हैं। क्योंकि जब भी किसी को लगता है कि कोई इसी बच्चे को एजुकेट कराना है, तो वो सीधा मेरा नाम बताता है कि उस मैडम के पास चले जाओ, वो आपके बच्चों का एडमिशन करा देगी। तो करवाती हूँ, क्योंकि ये कह लो कि जैसे ये सब करके बहुत खुशी होती है कि चलो मेरे लिए मैं किसी की खुशी का कारण बनी, कोई बच्चा मेरे कारण अपने परिवार को पढ़ लिख के सर्वाइव कर जाएगा। तो ये सब करती रहती हूँ। और उसके बाद जो है हम लोग, मैं भाजपा से भी जुड़ी हुई हूँ, मैं थिएटर भी करती हूँ। अरे और वाह। थिएटर में मैं सबसे पहले मैंने हरियाणा के सीएम जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनकी ऐड की थी ईव टीजिंग पे। उसके बाद मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज की हैं, बहुत सारे मैंने नाटक किए हैं। और ये मेरा पैशन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मैम। मैम, इतने नेक विचार और इतना नेक काम आप कर रही हैं, इसके पीछे की आपके इंस्पिरेशन क्या है? देखिए, ये ना आपके खून में होता है, आपके स्वभाव में होता है। और जैसे ही मैंने अपने माँ बाप को देखा है, और सौभाग्यशाली रही कि शादी करके आई, तो पति ने भी बहुत मोटिवेट किया। सबसे बड़ा हाथ उनका है। मैं आज रेनू खुगर बनी हूँ, मेरा नाम है, तो उसके पीछे तो हाथ पति देव का है। ऐसा बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ, लेकिन इस औरत के पीछे उनके पतिदेव का हाथ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपके पतिदेव आपको मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये भी मैम बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। देखिए, जैसे मैं वृद्धाश्रम से जुड़ी हूँ, पहले हमारा आश्रम कुरुक्षेत्र का था, जी। फिर हरियाणा का, जी। फिर हिंदुस्तान का हुआ। अब तो विदेशों से भी लोग देखने आते हैं, अरे वाह। रहने नहीं, देखने ही आते हैं कि ये जो आश्रम हमने सुना है वाकई ऐसे आश्रम होते हैं। क्योंकि एक स्वर्ग हम कहते हैं, और हमारे आश्रम का नाम सिर्फ आश्रम है, पर उसमें जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे स्वर्ग होता है। हम कहीं से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेते, ना बुजुर्गों से, ना समाज से।
और ना ही हम गवर्नमेंट से लेते हैं, खुद से करते हैं। अरे वाह। और कभी मैं तो चाहूँगी सुनने वालों से भी कि कभी मौका मिले तो कुरुक्षेत्र आइएगा और एक बार आके आश्रम जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये पता लगे कि हम जो कह रहे हैं वाकई में वो सच है या उसमें कितनी सच्चाई है। ज़रूर मैम, ज़रूर। आप इतना नेक काम कर रही हैं तो सच्चाई तो होगी, आपके बातों में दिख रहा है कि वो आप सच्चे मन से कर रही हैं। थैंक यू सो मच मैम आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, और आशा करते हैं आप ऐसा काम आगे करती रहेंगी और बुजुर्गों की और ज़रूरतमंदों की मदद करती रहेंगी। थैंक बहुत यू बहुत मैम। धन्यवाद आपका। थैंक यू।